नईम पंजोता साहब, आपकी बुशरा बीबी से सब जेल जो कि बनी गाला डिक्लेयर किया गया है उसमें मुलाकात हुई है, किस हालत में है? आपकी मुलाकात ताज़ा तरीन हुई है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी जहांगीर भाई। बीबी साहिबा के कमरे में और उनके वाशरूम में कैमरे लगाए गए हैं। वो कैमरे लगाकर उनको तोड़ने की ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी सूरत वो टूट जाएं, खान साहब टूट जाएं। वो मुल्क पाकिस्तान के लिए खड़ी हैं। नईम पंजोता साहब, कता कलामी के लिए माजरत, बहुत बड़ा इल्ज़ाम आप लगा रहे हैं। क्या एविडेंस है इस हवाले से और कैसे पता चला कि कैमरे लगाए गए और कहाँ से आपको पता चला? देखें, बात यह है कि उन्होंने ख़ुद दौरान मुलाकात बताया है। हमारी जो कुलीग हैं मिशाल, वो मिली हैं उनसे और उन्होंने उनको बताया है कि इस तरह से कैमरे वाशरूम में और कमरे में लगाए गए हैं। और ये बात हमने कोर कमेटी के सामने भी रखी है, जिसके ऊपर आपने देखा होगा कि कोर कमेटी ने एलामिये के अंदर ये 2 टोक उनके हवाले से बयान किया है। इन अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन ओवरऑल उन्होंने, कोर कमेटी ने ये बात उठाई है कि उनके साथ बुरा सलूक किया जा रहा है। और ये बात आपके सामने हम पहले भी लाए थे कि बीबी साहिबा को जो खाना दिया गया था उस वक्त भी हमने आपके सामने ये रखा था कि उसके अंदर एसिड था, जिसके ज़रिए उनकी सेहत के ऊपर जो फ़र्क पड़ा, जो उनके होंठ जो हैं वो वाइट हो गए खाने के बाद, और उनका पेट ख़राब हो गया, उनका गला स्वेल हो गया, छाले बन गए, वो खाना नहीं खा सकी। वो दूसरे दिन दलिया या इस तरह की कोई चीज़ जो है वो शाम को जाकर उन्होंने वो खाई। तो ये चीज़ें हमने रखी हैं। इसी के साथ साथ अब उन्होंने ये ओछा हथकंडा किया है कि कहीं किसी सूरत उनको तोड़ा जा सके। हम भरपूर आवाज़ उठाएंगे। ये जो ओथे हटकंडे कर रहे हैं, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और इनको ये कहते हैं कि शर्म का मकाम है। और चीफ जस्टिस आप पाकिस्तान और तमाम आला अदलिया से ये गुजारिश करते हैं कि इसके ऊपर नोटिस लें और कोई वहाँ पर अदालत की तरफ से कोई कमीशन या कोई नुमाइंदा भिजवाएं और फ़ौरन उसका सदेबाब करते हुए उन कैमरों को हटाया जाए। जो उनका हक है जेल मैनुअल के मुताबिक, उस तरह से उनको वहाँ पर रखा जाए। नईम पंजोता साहब, इतने बड़े इल्ज़ाम के बाद आपको कोर्ट ऑफ लॉ में भी तलब किया जा सकता है क्या? अगर आपको वहाँ पर बुलाया जाता है, आपके ख़िलाफ़ कोई हर्जाने का नोटिस आपको भिजवाया जाता है या जो भी किया जाता है, तो आप वहाँ पर प्रूफ कर सकेंगे इस चीज़ को? देखें, हर्जाने का नोटिस भिजवाएं या कुछ भी भिजवाएं, अदालत को ये चाहिए कि ये जो घुस बैठी हैं इनको बुलाएं, जिन्होंने फार्म 45 के ऊपर डाका डालकर इन अवानों के अंदर जाकर कब्ज़ा किया है। उनको बुलाएं जिन्होंने इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी साहबा को अंदर डाला। उनको बुलाएं जिन्होंने उनको सब जेल करार देते हुए बनियाला को उनको अंदर रखा है। हमेशा ये होता है, कानून ये कहता है कि किसी से अगर आपने सब जेल करार देना है तो उससे उस मुशावरत लेनी है, उसकी मर्ज़ी पूछनी है कि क्या आपको यहाँ पर ही गिरफ़्तार कर लिया जाए, यहाँ पर ही रखा जाए। कोई मुशावरत नहीं, कोई इंडोर्समेंट नहीं की गई और ज़बरदस्ती वहाँ पर रखा गया। हम ये कहते हैं कि उनको एक तो अडयाला जेल शिफ्ट किया जाए, दूसरा ये मेरा ख्याल में ये शिफ्ट इसलिए किया गया था कि वहाँ पर सख्तियाँ की जाएँ, ये सारे काम किए जाएँ ताकि उनको तोड़ा जाए, लेकिन वो डट के खड़ी हैं। तो आपके ख्याल में बकौल आपके वहाँ पर कैमरे नस्ब किए गए हैं, मशाल यूसुफजई ने आपने कहा कि उन्होंने बताया बुशरा बीबी ने उनको, तो क्या वजह हो सकती है, कैमरे क्यों नस्ब किए गए हैं? देखें, जो कैमरे नस्ब किए गए हैं ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ उनको खान साहब को तोड़ने के लिए किए गए हैं कि किसी तरीके से ये टूट सकें। लेकिन देखें, ये बात करते हुए भी शर्म आती है जो इन्होंने हरकत की हैं, लेकिन इनको कोई खुदा का खौफ नहीं है। साबका खातून अव्वल जिनके ऊपर ये केस बनाकर भोंडे तरीके से उनको मैं इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहा हूँ, इंशाल्लाह कल करूँगा। आज तो लेट हो गई है, कल का मेरा इरादा है और मैं ख़ास तौर पर ये जो पॉइंट है जो इन्होंने कैमरे लगाए हैं इसके ऊपर मैंने बात करनी है। तो आप सबको भी दावत है, इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर भरपूर हमारा साथ दें। और पहले जो मेडिकल के हवाले से दरख्वास्त दी हुई थी वो भी स्टिल पेंडिंग है। तो ये कोई अदालत कोई चीज़ देख जो सब आपने कहा कि उनका मकसद तोड़ना है, तो क्या टूट पाएंगी बुशरा साहिबा? नहीं, वो कप्तान के साथ, इस मुल्क के साथ डट के खड़ी हैं। जितने केसेस बनाए गए हैं ना, गिरफ्तारियों का बताया जाता था कि आपको गिरफ्तार किया जाएगा,
लेकिन वो खान साहब को हौसला देती थी। खान साहब उनको देख के मुस्कुराते थे कि आप इतनी माशाल्लाह बहादुर हैं, क्योंकि खान कप्तान आपको पता है ना टूटने वाला है। इन सबको ये लगता था कि इनकी बहनों के ऊपर या बीबी के ऊपर, क्योंकि तमाम पीटीआई को क्रैक डाउन ये वो सारा कुछ कर लिया, वर्कर्स को भी, लोगों को तोड़ भी लिया, शायद इनके ऊपर ये सारा करके तोड़ा जाए, लेकिन वो डट के खड़े। क्या खान साहब के नॉलेज में बात है कि बुशरा बीबी के वॉशरूम और कमरे में कैमरे नस्ब किए गए हैं? देखिए, मैंने इस हवाले से अब ये बात ऐसी है ना कि मैं जाकर ये नहीं कह सकता था कि क्या आपको पता है जी कि वॉशरूम में वो अंदर पड़े हुए हैं। बीबी साहबा उनसे मुलाकात उनकी जेल में होती है, उन्होंने ज़रूर उनको बताया होगा, लेकिन खान साहब ने मुझे ज़रूर एक ड्यूटी लगाई है। उन्होंने कहा है कि आपने भरपूर तरीके से बीबी साहबा के जो केसेस हैं उनके हवाले से भरपूर तरीके से, जो गैर कानूनी तौर पर उसका क्या कसूर है तोशाखाना केस के अंदर कि उसको अंदर डाल दिया गया है, और अलकादर ट्रस्ट केस की कहानी भी आपके सामने खुल के आ गई है। CFO ने बयान दिया कि कोई इन्होंने तो फ़ायदा ही नहीं लिया, कोई इनके अकाउंट में पैसे ही नहीं जाते, ये तो सिर्फ ट्रस्टी हैं। तो इमरान खान ने ये कहा है कि आपने भरपूर आवाज़ उठानी और मैं आवाज़ उठाऊंगा, बीबी साहबा के साथ जो सलूक हो रहा है वो उठाऊंगा, खान साहब के जो केसेस हैं उनके हवाले से उठाऊंगा। ये हमारा फ़र्ज़ है, आप हर एक शख्स का फ़र्ज़ है। अच्छा शहरियार अफरीदी साहब, एक सवाल, आज पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया का दिन मनाया जा रहा है, इमरान खान साहब यहाँ पर नहीं है, आप किस तरीके से ट्रिब्यूट पेश करेंगे खान साहब को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, तमाम तारीफ़ रब और रब के महबूब की हैं। देखिए जी, वो मर्द मुजाहिद, मर्द कलंदर जो अल्लाह के महबूब के पक्के सच्चे आशिक हैं, और उनकी वजह से आज पूरी दुनिया और पूरी उम्मत का सर फ़ख्र से बुलंद है। मैं ये बात बारहा कह चुका हूँ कि लीग ऑफ नेशन बनी, फिर यूनाइटेड नेशन बनी, कभी भी इतनी तवान आवाज़, कभी भी दीन इस्लाम के लिए ऐसी आवाज़ नहीं गरजी अक़वाम मुत्तहिदा में, जिसको अरब और अजम के अलावा अक़वाम आलम तमाम मज़ाहिब ने एक्सेप्ट किया और उस पर रेजोल्यूशन पास किया कि दीन इस्लाम और बिलखसूस इमामुल अंबिया की नामूस के हवाले से कोई ऐसी चीज़ ना कही जाएगी, ना बर्दाश्त की जाएगी। इसकी मिसाल रीसेंट पास्ट में नहीं मिलती। सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा कि ख़ान पाकिस्तानी कौम के दिलों में बसते हैं। ख़ान इंशाल्लाह बहुत जल्द वापस आएंगे और इसी पार्लियामान में जिसमें घुसपैठिए बैठे हैं, इसी में प्राइम मिनिस्टर का ओथ लेके इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर वो सोच और वो यकीन जो हमारा अल्लाह से है वो पुख्ता होगा, और इंशाल्लाह इमरान ख़ान एक ऐसी क़ुव्वत और एक ऐसी सोच का नाम है जिससे अक़वाम आलम और बिलखसूस पाकिस्तान का नाम हमेशा बुलंद रहेगा। अल्लाह के जेल के अंदर इमरान खान साहब से जो PTI के वकला हैं उन्होंने मुलाकातें की हैं, और मुलाकातों में वकला से इमरान खान साहब ने जेल के अंदर बरहमी का इजहार किया है कि आपने केसेस ठीक से नहीं लड़े। इस हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, तमाम तारीफ़ रब और रब के महबूब की हैं। देखिए जी, मैं उस मीटिंग का ना हिस्सा था, ना मुझे इसकी ख़बर है। जहाँ तक बात है लीगल फर्टर्निटी की, ILF को मैं ट्रिब्यूट पेश करता हूँ। पाकिस्तान के तमाम सूबों में जितने भी हमारे वर्कर्स पकड़े गए, उनके ऊपर ATC क्या क्या मुकदमे, यही ILF थी जिन्होंने कलीदी रोल अदा किया। जहाँ तक बात है खान साहब की, इनसे मुलाकात की, तो वो मैं उसकी तस्दीक के बगैर कुछ नहीं कह सकता।